90% लोग सिंपल प्रेजेंट को गलत बोलते हैं। आज हमारा डे 2 है और इस सीरीज में हम लोग आज कवर करेंगे सिंपल प्रेजेंट को। सिंपल प्रेजेंट में होने वाली जो कॉमन मिस्टेक्स है उस पर हम लोग आज फोकस करेंगे, साथ ही साथ प्रैक्टिस करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के एग्जांपल्स को, इनके सेंटेंसेस को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देर न करते हुए आज शुरू करते हैं हमारा टॉपिक सिंपल प्रेजेंट टेंस, स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली एंड करेक्टली। ओके, व्हेन टू यूज सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कब किया जाता है? तो सबसे पहला है हैबिट्स एंड रूटीन्स। किसी हैबिट के लिए, आदत के लिए या फिर डेली रूटीन के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। दूसरा है यूनिवर्सल ट्रुथ या फिर जनरल ट्रुथ एंड फैक्ट्स के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं दोनों का एक एक एग्जाम्पल, हैबिट्स एंड रूटीन्स के और जनरल ट्रुथ एंड फैक्ट्स के कुछ एग्जाम्पल्स। यहाँ पर 5 एग्जाम्पल्स है, इस पे एक बार नजर दौड़ाते हैं। आई प्ले क्रिकेट ऑन संडेज। मैं संडेज को यानी कि हर संडे को मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आई टेक ट्वाइस अ डे। मैं दिन में 2 बार चाय पीता हूँ। शी लव्स परफ्यूम्स। उसको परफ्यूम्स बहुत ज्यादा पसंद है। दिस इज हैबिट एंड रूटीन। ओके, अब देखिए यहाँ पर प्ले क्रिकेट ऑन संडे ये रूटीन हो सकता है, और आई टेक टी ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार, ये भी एक आदत या रूटीन हो सकती है। शी लव्स परफ्यूम, ये उसकी एक हैबिट है। जनरल ट्रुथ और फैक्ट्स पर हम लोग नजर दौड़ाएंगे। बॉइल वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। पानी जो है वो 100 डिग्री टेम्परेचर पर उबलता है। दिस इज जनरल ट्रुथ और फैक्ट्स। द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूर्य पूरब से निकलता है। दिस इज द यूनिवर्सल ट्रुथ। तो ऐसे फैक्ट्स के लिए हम यूज करते हैं कौन सा टेंस? हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ओके, द गोल्डन रूल्स अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले आपको इस सेंटेंस को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि हम लोग इसका स्ट्रक्चर क्या अप्लाई करेंगे, इसमें कौन सा रूल हम लोग अप्लाई करेंगे। याद रखना, 2 कैटेगरीज हम प्रोनाउंस की बनाते हैं, एक कौन सा, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। याद रखना, आई, वी, यू, दे ये आता है प्लूरल कैटेगरी में, और दूसरा ही, शी, इट ये आता है सिंगुलर कैटेगरी में। तो आई हो सब्जेक्ट, यू हो सब्जेक्ट, वी हो सब्जेक्ट, दे हो सब्जेक्ट, या कोई भी प्लूरल नाम, प्लूरल हो सब्जेक्ट हो, वहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि अगर आई है तो वहां पर फर्स्ट फॉर्म लगेगा, आई प्ले। ओके, इसी तरह से अगर यू है तो यू प्ले। ओके, सिंपल है। दे है, दे प्लूरल है। ओके, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओके, इस तरह से आई प्ले, यू प्ले, दे प्ले। ठीक है, तो आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे कि मान लो चिल्ड्रन है, ये भी प्लूरल है, तो चिल्ड्रन प्ले होगा। ओके, आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। दूसरा है ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब में एस लगाएंगे। मान लो यहाँ पर है ही, तो फिर ही के लिए हम आगे प्ले में एस जोड़ देंगे, ही प्लेज। ओके, शी है तो क्या करेंगे, शी प्लेज। ओके, अगर इट है तो क्या हो जाएगा, इट प्लेज। इसी तरह से अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, जैसे कि चाइल्ड हमने ले लिया, तो चाइल्ड है तो चाइल्ड प्लेज। याद रखना, यहाँ पर आई हो, यू हो, दे हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फिर एस नहीं लगाना है। दूसरा इसी तरह से रूल है, ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो फिर हमको वर्ब में एस लगा देना है, या फिर कहीं कहीं पर ईएस भी लगेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, कुछ एग्जांपल्स हैं, इस पे हम लोग नजर दौड़ाते हैं। आई गो टू टेम्पल एवरी डे। मैं रोज मंदिर जाता हूँ। ओके, आपको तो एक बार पढ़ना, वीडियो देखते देखते आपको बोलना भी है। आई गो टू टेम्पल एवरी डे। यू प्ले फुटबॉल डेली। आप प्रतिदिन फुटबॉल खेलते हैं। वी लर्न इंग्लिश डेली।
हम प्रतिदिन, हम रोजाना अंग्रेजी सीखते हैं। दे कम एट नाइट, वे रात को आते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये सारे एग्जाम्पल्स में क्या है, इसमें देखिए आई, यू, वी और दे, ठीक है ना। ये 4 एग्जाम्पल्स हैं और सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। ये फर्स्ट फॉर्म है, देखा इसमें कहीं पर एस या ईएस नहीं लगा है, तो ये कॉमन मिस्टेक है। आई, वी, यू, दे के साथ आप एस या ईएस लगाएंगे तो फिर गलत होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगाना है। दूसरा जो एग्जाम्पल्स है, शी रिंग्स, ही ड्राइव्स द कार, माई फ्रेंड हेल्प्स मी, टर्टल वॉक्स स्लोली, रैबिट रन्स फास्ट, विराट कोहली बैट्स विथ हिज राइट हैंड। शी थिंग्स, अब इस पे हम लोग सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, देखते हैं। शी सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब में एस या एस लग रहा है, देखो सिंग्स में वर्ब में एस लगा है। माई फ्रेंड ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब में एस लग रहा है। टर्टल सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब में एस लग रहा है। रैबिट सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब में एस लग रहा है। विराट कोहली सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब में एस लग रहा है। ओके, तो आई, वी, यू, दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एस या ईएस लगाएंगे। गॉट इट। नेक्स्ट स्लाइड, द गोल्डन रूल ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको 2 हेल्पिंग वर्ब याद रखना है, डू नॉट और डज नॉट। याद रखना, डू नॉट और डज नॉट। अफर्मेटिव सेंटेंस में बहुत सिंपल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर एस या एस। नेगेटिव सेंटेंसेस में याद रखिए जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है ना, उस केस में हम जहां पर एस या एस लगता है वहां पर हम लोग लगाएंगे डज नॉट को। जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती थी वहां लगा देते डू नॉट। वेरी सिंपल, यानी कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम लोग लगा देंगे डू नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी नेगेटिव है तो सिर्फ नॉट नहीं लगाना है। जैसे मान लो अफर्मेटिव में हमने ये पढ़ा था ना, आई प्ले होता है, ठीक है, आई रीड होता है, तो अब नेगेटिव होगा, मैं खेलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, लेकिन अब नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट प्ले या फिर आई डोंट प्ले। आई रीड है तो आई डोंट रीड या आई डू नॉट रीड। गॉट इट। तो जहां पर आई है, जहां पर यू है, जहां पर वी है, जहां पर दे है या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा वहां पर हम सिंपली डू नॉट लगाएंगे। दूसरा, अगर सब्जेक्ट ही हुआ, शी हुआ, इट हुआ या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ वहां पर डज नॉट लगाएंगे। जैसे शी है, अब उसके बाद में इसका नेगेटिव बनाना है तो शी डज नॉट प्ले। ओके, अगर नेगेटिव है तो और उसका सब्जेक्ट ही है तो ही डज नॉट प्ले। ओके, अगर इट है तो इट डज नॉट प्ले। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है जैसे कि चाइल्ड है तो चाइल्ड डज नॉट प्ले। ओके, आई होप नेगेटिव सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। अब एक नजर डालते हैं एग्जाम्पल्स पे। आई गो टू टेम्पल एवरी डे। ओके, अब ये सिंपल्स ये एग्जाम्पल्स किसके हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस के। किसके हैं बच्चों, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के हैं। अब इसको आपको नेगेटिव बनाना है तो ध्यान से समझेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये चारों हैं, इसमें लगा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सा लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ पर देखिए इसमें लगा है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब में एस या ईएस लगा है। तो जहां पर एस या ईएस लगा है वहां पर हम लगा देंगे डज नॉट, और जहां पर लगा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वहां पर हम लगा देंगे कौन सा, डू नॉट। ओके, इस तरह से आपको आई गो टू टेम्पल एवरी डे, इसका नेगेटिव को क्या हो जाएगा, आई डू नॉट गो टू टेम्पल एवरी डे। ओके, अब प्रैक्टिस करते हैं। मैं बोलूंगा आपको अफर्मेटिव सेंटेंस और आपको उसका नेगेटिव सेंटेंस बोलना है। ओके, याद रखिए जितना आप प्रैक्टिस करेंगे बोलने की उतना ही अच्छा
और उतना ही जल्दी आप जो है सीख जाएंगे। ओके, यू प्ले फुटबॉल डेली, यू प्ले फुटबॉल डेली, इसका अब आपको नेगेटिव बनाना है। बहुत बढ़िया, यू प्ले फुटबॉल डेली का नेगेटिव होगा यू डू नॉट प्ले फुटबॉल डेली। वी लर्न इंग्लिश डेली, इस सेंटेंस को आपको नेगेटिव में बोलना है, वी लर्न इंग्लिश डेली। बिल्कुल सही, वी डू नॉट लर्न इंग्लिश डेली। फोर्थ सेंटेंस है दे कम एट नाइट, दे कम एट नाइट, इस सेंटेंस को आपको बोलना है नेगेटिव में। वेरी गुड, दे डू नॉट कम एट नाइट, दे डू नॉट कम एट नाइट। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे जिसमें एस या एस लगा है, वहां पर आपको डज नॉट अप्लाई करना है। शी सिंग्स, शी सिंग्स, इस सेंटेंस को आपको बोलना है नेगेटिव में। एग्जैक्टली, शी डज नॉट सिंग, अब सिंग्स में एस हट जाएगा, याद रखना जब हम डज नॉट लगा देते हैं ना वहां पर फिर ये एस हट जाएगा, क्योंकि इसी के जगह पर हम डज नॉट लगा रहे हैं, इसलिए शी डज नॉट सिंग। ही ड्राइव्स द कार, नेगेटिव आपको बनाना है। वेरी गुड, शी डज नॉट ड्राइव द कार। नेक्स्ट है माई फ्रेंड हेल्प्स मी, माई फ्रेंड हेल्प्स मी, इस सेंटेंस को आपको नेगेटिव में बनाना है। माई फ्रेंड हेल्प्स मी का नेगेटिव। बहुत बढ़िया, माई फ्रेंड डज नॉट हेल्प मी। अगला सेंटेंस है टर्टल वॉक्स स्लोली, इस सेंटेंस को आपको नेगेटिव बनाना है। टर्टल वॉक्स स्लोली। वेरी गुड, टर्टल डज नॉट वॉक स्लोली। नेक्स्ट सेंटेंस है रैबिट रन्स फास्ट, रैबिट रन्स फास्ट, इस सेंटेंस को आपको नेगेटिव में बोलना है। वेरी गुड, रैबिट डज नॉट रन फास्ट, रैबिट डज नॉट रन फास्ट। नेक्स्ट सेंटेंस इज विराट कोहली बैट्स विद हिज राइट हैंड, विराट कोहली बैट्स विद हिज राइट हैंड, इस सेंटेंस को भी आपको नेगेटिव में बोलना है। वेरी गुड, विराट कोहली डज नॉट बैट विद हिज राइट हैंड। ओके, ये हो गई हमारी प्रैक्टिस नेगेटिव सेंटेंस की। द गोल्डन रूल ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के क्या रूल हैं? आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम पहले सब्जेक्ट के पहले डू लगा देंगे। देखिए नेगेटिव में डू नॉट लगाते थे और इंटेरोगेटिव में वही डू आ जाएगा। ही, शी, इट के साथ में हम डस लगा देंगे सब्जेक्ट के पहले। बहुत ही आसान है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो? डू यू राइट, क्या तुम लिखते हो? डू वी वॉच टीवी, क्या हम टीवी देखते हैं? डू दे गो टू जिम, क्या वे जिम जाते हैं? डज शी कुक, क्या वो खाना पकाती है? डज ही रीड न्यूज़पेपर, क्या वो अखबार पढ़ता है? डज हिज फादर वर्क इन अ कंपनी, क्या उसके फादर किसी कंपनी में काम करते हैं? डज हर मदर कम हियर, क्या उसकी माँ यहाँ आती है? डज हर सिस्टर रीड इन दिस कॉलेज, क्या उसकी बहन इसी कॉलेज में पढ़ती है? Does his teacher teach him, क्या उसका टीचर उसको पढ़ाता है? ओके, एक बार आपको इन सेंटेंसेस को मेरे साथ फिर से दोहराना है। Do you play? Do you write? Do we watch TV? अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इंटरोगेटिव WH टाइप के सेंटेंसेस। ये WH टाइप के सेंटेंस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिसमें पहले क्वेश्चन वर्ड आता है। देखिए ये सारे क्वेश्चन वर्ड हैं। व्हेन, व्हाई, हाउ मीन्स होता है कैसे, वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन मीन्स कब, हु मीन्स कौन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं। इसके बाद में आपको डू डज भी लगाना होता है, ठीक है ना। तो वही रूल है जिसमें हम क्या करेंगे, जिसपे यू
और आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम डू लगा देंगे और सिंगुलर के साथ में डज लगाएंगे, बाकी वही रूल है, उसके पहले क्वेश्चन वर्ड्स लगा देंगे, राइट। ठीक है, ये डब्ल्यूएस टाइप के सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिनका उत्तर हम लोग यस नो में, जिसका जवाब हम लोग यस नो में नहीं दे सकते। ठीक है, जैसे पहला पूछ रहा है व्हेन डू यू वॉच टीवी, तुम टीवी कब देखते हो। अब इसमें तुम जो है यस या नो में थोड़ी बताओगे, उसको आपको बताना पड़ेगा कि सुबह देखते हैं या फिर शाम को देखते हैं, राइट। तो व्हेन डू यू वॉच टीवी, तुम टीवी कब देखते हो। व्हाई डू दे गो देयर, वो वहां क्यों जाता है, वो वहां क्यों जाते हैं। हाउ डू यू डू, तुम कैसे हो। वाई डू यू वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। व्हेन डज योर फादर कम, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे फादर कब आते हैं। हु कम्स लेट, एक चीज याद रखना, हु के साथ में हम एस या ईएस लगाते हैं, डू और डज यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि ये सब्जेक्ट की ही इंक्वायरी कर रहा है ना, दैट्स वाई। इसमें सब्जेक्ट आता ही नहीं है, इसलिए एस ईएस लगा देते हैं। तो हु कम्स लेट, देर से कौन आता है। हु स्लीप्स लेट, देर से कौन सोता है। हु कुक्स फूड, खाना कौन बनाता है। देखिए हु वाले सारे सेंटेंसेस में एस या फिर ईएस लग रहा है, इसमें हम डज या फिर डू यूज नहीं करेंगे। ओके, डू प्रैक्टिस नाउ। अब मैं आपको एक एक सेंटेंस बोलूंगा। देखो एक चीज करते हैं बच्चे, रूल्स खूब पढ़ लेते हैं, ठीक है, रूल्स उनको याद भी हो जाता है, ठीक है, लेकिन जब प्रैक्टिस करने की बारी आती है तो वहां पर वो आलसी बन जाते हैं, वहां पे वो उसको स्किप कर देते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसीलिए स्पीकिंग में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो जब आप ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उतनी ही जल्दी आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस आपको मोर सेंटेंसेस की करना है, जितने ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सेंटेंसेस बोलूंगा, इस सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में बोलना है। मैं रोज स्कूल जाता हूँ। आई रिपीट, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। वेरी गुड। अब मैं इसको ट्रांसलेट करके भी आपको दे देता हूं ताकि आप जो मिस्टेक कर रहे हैं उसको करेक्ट कर सके। मैं रोज स्कूल जाता हूं। आई गो टू स्कूल डेली। आई गो टू स्कूल डेली। दूसरा सेंटेंस है वह क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलता है। मेरे साथ आप इसकी इंग्लिश दोहराइए, वह क्रिकेट खेलता है। He plays cricket. वेरी गुड, बिल्कुल सही आप कर रहे हैं। He plays cricket. नेक्स्ट है वह खाना बनाती है। She cooks food. वह खाना बनाती है। नेक्स्ट है हम रोज पढ़ाई करते हैं। हम रोज पढ़ाई करते हैं। We study daily. We स्टडी डेली। नेक्स्ट इज वे लोग सुबह दौड़ते हैं। वे लोग सुबह दौड़ते हैं। दे रन इन द मॉर्निंग। दे रन इन द मॉर्निंग। तुम अंग्रेजी सीखते हो। यू लर्न इंग्लिश। यू लर्न इंग्लिश। अब यहां पर नेक्स्ट सेंटेंस है वह गाना गाती है। ओके, वह गाना गाती है। शी सिंग्स अ सॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं चाय पीता हूं। आई टेक टी। आई टेक टी। मैं चाय पीता हूं। वह किताब पढ़ता है। वह किताब पढ़ता है। He reads a book. बच्चे पार्क में खेलते हैं। बच्चे की इंग्लिश क्या हो जाएगी, चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन प्लूरल है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। चिल्ड्रेन प्ले इन द पार्क। चिल्ड्रेन प्ले इन द पार्क। नेगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। मैं रोज स्कूल नहीं जाता हूं। आई डू नॉट, या फिर डोंट यूज कर सकते हो। आई डू नॉट गो टू स्कूल डेली।
आई डू नॉट गो टू स्कूल डेली। वह क्रिकेट नहीं खेलता है। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। वह क्रिकेट नहीं खेलता है। नेक्स्ट सेंटेंस है नेगेटिव में, वह खाना नहीं बनाती है। शी डज नॉट कुक फूड भी आप लिख सकते हो, नहीं तो नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। शी डज नॉट कुक फूड या फिर शी डज नॉट कुक। हम रोज पढ़ाई नहीं करते हैं। वी डू नॉट स्टडी डेली। वी डू नॉट स्टडी डेली। वे लोग सुबह नहीं दौड़ते हैं। दे डू नॉट रन डेली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट इज तुम अंग्रेजी नहीं सीखते हो। यू डू नॉट लर्न इंग्लिश। ओके, तुम अंग्रेजी नहीं सीखते हो। वह गाना नहीं गाती है। शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। मैं चाय नहीं पीता हूँ। आई डू नॉट टेक टी। आई डू नॉट टेक टी। मैं चाय नहीं पीता हूँ। वह किताब नहीं पढ़ता है। He does not read a book. He does not read a book. Next, बच्चे पार्क में नहीं खेलते हैं। Children do not play in the park. Children do not play in the park. तो ये था नेगेटिव सेंटेंस। आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस को करेंगे। ओके, अब ये होमवर्क है आपके लिए। होमवर्क डे सेकेंड डे का होमवर्क है। क्या तुम रोज स्कूल जाते हो? इन सेंटेंसेस को आपको लिख लेना है। क्या वह क्रिकेट खेलता है? स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, बाद में नोट डाउन कर लेना। क्या वह खाना बनाती है? क्या हम रोज पढ़ाई करते हैं? क्या वे लोग सुबह दौड़ते हैं? क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो? क्या वह गाना गाती है? क्या मैं चाय पीता हूँ? क्या वह किताब पढ़ता है? क्या बच्चे पार्क में खेलते हैं? चलिए दो चार हम यहाँ पर आपको ट्रांसलेट करके दिखाते हैं। क्या तुम रोज स्कूल जाते हो? तो पहले तुम है इसलिए डू लगाइए। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप का है। पहले आपको डज या डू सब में लगाना होगा। डू यू गो टू स्कूल डेली? क्या तुम रोज स्कूल जाते हो? क्या वह क्रिकेट खेलता है? डज ही प्ले क्रिकेट? डज ही प्ले क्रिकेट? क्या वह खाना बनाती है? डज शी कुक फूड? डज शी कुक फूड? क्या हम रोज पढ़ाई करते हैं? डू वी स्टडी डेली? डू वी स्टडी डेली? क्या वे रोज सुबह दौड़ते हैं? डू दे रन इन द मॉर्निंग? क्या वे लोग सुबह दौड़ते हैं? डू दे रन इन द मॉर्निंग? क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो? डू यू लर्न इंग्लिश? सब में क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या वह गाना गाती है? डज शी सिंग? डज शी सिंग? क्या मैं चाय पीता हूँ? डू आई टेक टी? डू आई टेक टी? ये दो सेंटेंस आपके लिए है, इसको करना। प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताना, ठीक है। एक एडिशनल होमवर्क देता हूं, इसको आप लोग जरूर कर लेना। होमवर्क फॉर टुडे, ही टू स्कूल डेली। गो होगा या फिर गोज होगा, ये आपको फिल करना है। आई चॉकलेट्स लव या फिर लव्स आपको फिल करना है। दे नेवर कम लेट या फिर कम्स लेट, ही आपको फिल करना है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो फिर आप इसको लाइक जरूर करना वीडियो को। और हाँ, एक कमेंट आपको करना है प्यारा सा, क्या आई
लर्न इंग्लिश। ओके, क्योंकि हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस आज कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के एग्जांपल्स को ही आपको कमेंट में लिखना है, आई लर्न इंग्लिश। ओके, दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।